ओके, चलो स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। तो जाफरा, हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल्स कर रहे थे, ठीक है, क्लास 9th में। और आपको सही से दिख रहा है ये बुक? स्क्रीन छोटा नहीं लग रहा ना? नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग। ओके, और पेज नंबर बताना ट्रायंगल्स में। पेज नंबर 252। कितना? 252। 252। हम्म। लाइन्स एंड एंगल्स हो गया। हाँ जी, आगे ट्रायंगल में। हाँ। तो देखो, मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे बता दिया था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। और मैंने आपको फिर मैंने बोला था थ्योरम है, ठीक है। देखो, मैं आपको थ्योरम समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरम है इंपॉर्टेंट। और आपने ये पहले भी किया होगा, मतलब जूनियर क्लास में ये था, ठीक है। तो हाँ। उसके बावजूद मैं आपको एक बार समझा दूं कि ये किया क्या गया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें हमें प्रूफ करना है। एक मिनट रुक जाओ, मार्कर कलर चेंज कर लो, ठीक है। देखो, हमें इस थ्योरम में क्या करना है यार, एक सेकंड, मार्कर नहीं, अभी और छोटा करेंगे पेन। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। देखो, क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको बोल रहा है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में कह रहा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है कि जो एंगल के सम है वो कितने होने चाहिए? 180 होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। एक ट्रायंगल के, देखो, एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन कभी प्रूफ हाँ। क्या होगा, शायद बचपन में क्लास 8 में आपको मिला हुआ करने को। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, बट अब यहाँ पे आप एक बार देख लो कि ये प्रूफ हुआ कैसे। जैसे किया ये गया है कि मैं आपको प्रूफ करना है ये चीज। यहाँ पे गिवन है भाई कि एक ट्रायंगल एबीसी, और प्रूफ क्या करना है कि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है जाफरा, कंस्ट्रक्शन में ये किया गया है कि एक लाइन बनाया गया है DAE। देखो यहाँ पे ना एक लाइन बनाया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस फिगर में, ठीक है। इसका नाम है DA और E, ठीक है। ये लाइन बनाया गया है, और ये B है और ये C है, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हो दिस इज एंगल, मतलब अलग अलग नाम दे दिया कि अलग अलग एंगल को। जैसे ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये सारे एंगल के नाम हो गए। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है हाँ। कि ये सारे एंगल के नाम हो गए जो कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे हो। अब क्या कहता है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, फिर आप बताना मेरे को ये सारी चीजें आपको जो लिखी गई हैं ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ और अपने तरीके से समझाता हूँ। देखो, आप पहले इस चीज को देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ। Okay। आप एक बात बताओ, अगर आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे शेप्स में आ जाओ, ट्रायंगल, ओके, ठीक है। अब देख सकते हो आप, इसको इरेज करते हैं, ये जो मैंने बनाया, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में भाई 3 एंगल होता है, ए बी और सी, ठीक है। अब 3 एंगल है भाई ABC, और किया ये गया है कि DE एक लाइन बनाया गया, एक DE नाम का एक लाइन बनाया गया। और ये जो लाइन है ना DE, ये क्या है? ये पैरेलल है किसके? किसके पैरेलल है? BC। किसके? BC। हाँ जी, BC के पैरेलल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये है आपका D एंड दिस इज E, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखो, इसको कहा गया है 4, एंगल 4। इसको क्या कहा गया था? एंगल 1। 1। इसको एंगल 5,
इसको 2 और इसको 3। आपको प्रूफ क्या करना है, आप टू प्रूफ में क्या लिखोगे, कहोगे सर टू प्रूफ में मैं लिखूंगा, टू प्रूफ में अगर मैं बात करूं तो मैं टू प्रूफ में लिखने वाला हूं कि सर मेरे को प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ। चलिए मैंने आपको कंस्ट्रक्शन करके बता दिया क्या कंस्ट्रक्शन करना है, तो अब आते हैं डायरेक्टली किसमें, प्रूफ में। प्रूफ में क्या कर सकते हो आप, एक चीज बताओ मेरे को, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डीई, ध्यान से देखना, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के एंड AB इज ट्रांसवर्सल, बोल सकते हैं हाँ। AB इज ट्रांसवर्सल। तो उस हिसाब से मेरे को आप बताओगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, रीजन में क्या लिखोगे आप, अल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर। लिखने वाले हो। हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ। ओके, यानी 4 और 2 बराबर है। सिमिलरली आप ऐसा करना, सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि सर एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 3 के एंगल बराबर, 3। बोल सकते हैं ना। सेम यहाँ पे हम्म। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 है, ठीक है, और ये है 2, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, आप बोलोगे उन सर लोगों का सम, आप सबको सम जोड़, 180 आ जाएगा। क्या होगा, अगर उन सबको जोड़ेंगे तो उनका सम 180 आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 5 इक्वल टू 3 यहाँ पे लिख रहे हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, हम्म। ठीक है, ठीक है, हाँ। हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं भाई एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, क्या होगा, बोलोगे सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये होने वाला है। ठीक है, अब हम हाँ। क्या करेंगे ना, एंगल 1 दोनों साइड ऐड कर देंगे अपने मन से, एंगल 1 यहाँ पे भी और एंगल 1 यहाँ पे भी, कोई दिक्कत, अगर हम सेम चीज दोनों साइड ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत, सर क्यों ऐड कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन है आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अगर एंगल 1 दोनों साइड ऐड करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत, नहीं। पक्का, हाँ। ठीक है, गुड। तो जब हमने एंगल 1 ऐड किया दोनों साइड तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बता, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 1, ये देखो आप, ये देखो 4 हम्म। 1 और 5, ये एक लाइन पे है ना, हाँ, हाँ। और एक लाइन पे तीनों एंगल का सम कितना होगा, कितना 180। होगा, हाँ, 180। क्यों भाई, आप क्या लिखोगे इसमें, कहोगे सर सम ऑफ ऑल एंगल्स, इसमें रीजन दोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, इन अ लाइन, इन अ लाइन इक्वल्स टू हाउ मच, 180 180। डिग्री। तो अब आप बताओ जब ये 180 के बराबर हो गया तो ये भी 180 के बराबर होगा, ये भी सारे, क्योंकि बीच हाँ। में किसका साइन था, इक्वल टू, तो आप फिर लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर, 180। हो गया प्रूफ, आ रहा समझ में, हाँ। ये देखो आप, पूरा आपका मैथ्स यहाँ पे समझ में आया आपको, हाँ। गुड, ठीक है, नोट कर रहे हो या वो बुक से कर लोगे, नहीं, कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, हाँ ये बहुत बेस्ट है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है कि सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हाँ। बात करते हैं। चलो बढ़िया है, ये हो गया। अब एक और यहाँ पे देखना, वो है, अब देखो यहाँ पे ना एक और थ्योरम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। देखो एक एक चीज और है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ वो सारे पॉइंट्स क्या हैं।
जैसे यहाँ पे देखो रिमार्क दिया हुआ है, ये रिमार्क का क्या मतलब है, कहता है ऊपर वाला जो भी थ्योरम है उससे क्या पता चला, तीन बातें पता चली हमें, ठीक है। वो तीनों बात क्या क्या है। पहला ये है कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, भाई एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन टू ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी वन ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे एक है, ठीक है। एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज्यादा, यानी एक एंगल 180 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। तो ये तीन बातें हैं, आई थिंक आपको ये तीन बातें पहले से भी पता था, ठीक है। इसमें कुछ भी हाँ। नया नहीं है, बट हाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर है मतलब बुक में तो फिर पढ़ने में क्या दिक्कत है। चलो अभी थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहे हैं, अच्छा देखो थ्योरम नंबर जो यहाँ पे कोरोलरी आप जो देख रहे हो ना, ये जो आप कोरोलरी देख रहे हम्म। हो, ठीक है, ये कोरोलरी हम्म। आप तब समझ जाओगे बहुत आराम से जब आप ऊपर वाला थ्योरम समझ जाओगे। तो हम लोग पहले ऊपर वाले थ्योरम पे ही बात करेंगे कि ऊपर वाला थ्योरम क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, अब देखो दोनों थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, दोनों ही थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सभी बच्चों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो थ्योरम हम्म। नंबर 2 में कहता है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, मतलब एक ट्रायंगल का जो ये साइड देख रहे हो आप, इसको प्रोड्यूस किया गया, तो एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। कहता है ये जो हाँ। एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी जो एंगल 4 होगा, दिस विल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर में कौन कौन एंगल है भाई, इंटीरियर में एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो इन दोनों 2 है। इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, जो कि एंगल 4 है। अब हमें ये भी प्रूव करना है, तो हम कैसे करने वाले हैं, तो देखो इसके लिए मैं आपको कौन सा तरीका बता रहा हूँ या किस तरीके से आप करोगे वो आप देख लो। जैसे अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि भैया अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, चलो आते हैं ट्रायंगल में, शेप में आ जाओ, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया, और हो सके तो उसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ जी। तो हमने एक बड़ा सा यहाँ पे ट्रायंगल लिया है, और ट्रायंगल के साथ साथ आपको यहाँ पे एक लाइन भी लेना पड़ेगा जो कि एक्सटेंड होगा ट्रायंगल के बाहर तक, होगा ना, हाँ। ठीक है। तो जैसे ही आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब आपसे, अब आप एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर ये ट्रायंगल ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ठीक है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, और हमने इसको एक्सटेंड किया है और ये हो गया डी तक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम्म। कह रहा है कि अगर ये अगर एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 4 है, और ये एंगल है भाई 3, तो आप ये प्रूफ करो, मतलब हमें टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलो आते हैं जल्दी से प्रूफ में और देखते हैं कि क्या कैसे प्रूफ होगा। देखो एक चीज बताओ मेरे को जाफरा आप, कि अगर मैं ये कहूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, नहीं, सही है। सही है। एक एंगल में हाँ। तीनों, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। 180 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, लास्ट में आपसे पूछने जा रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और रीजन में लिख दूं अगर मैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, तो क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ, नहीं, सही है। क्योंकि आप देख रहे हो 3 कहाँ बन रहा है, 4 कहाँ बन रहा है, हाँ, तो उस हिसाब से मैंने ऐसे मान, बिल्कुल उसके बगल में। सही है, जो मैंने लिखा वो सही है। हाँ। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों एंगल का सम 180 के बराबर है, हम्म। और ये दोनों एंगल का भी सम 180 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम्म। ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, हाँ। होगा ना। तो आप लिखोगे हाँ। फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। मतलब मैंने इसको और इसको बराबर कर दिया। अच्छा अभी देखो 3 3 कट जाएगा, कट गया ना। हाँ। हाँ। अब आपको जो चाहिए वही बच रहा है, देखो 1 प्लस 2 इक्वल टू 4 चाहिए था, 1 प्लस 2 इक्वल टू 4 बच रहा है। हाँ। हो गया ना प्रूव? बोलो। हाँ हम्म, सही है। हो गया। हाँ। बढ़िया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा मैं आपसे अब जो यहाँ पे एक कोरोलरी दिया हुआ था, ठीक है, ये आप समझ लो क्या कह रहा था मैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ये बोला है या अगर आपने अभी ये पढ़ा है कि सर एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एंगल 4 और एंगल 1 में कौन बड़ा, तो आप क्या बोलोगे? एंगल एंगल फोर। 4 और एंगल में 1 में कौन बड़ा, तो आप क्या बोलोगे? एंगल फोर। एंगल 4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि सर एंगल 4 तब आएगा जब आप इन दोनों एंगल को जोड़ोगे, ठीक है। हाँ। ठीक है ना। अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एंगल 4 और एंगल 2 में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? एंगल एंगल 4 और एंगल 2 में कौन बड़ा है, आप क्या बोलोगे? एंगल फोर। एंगल 4, गुड। कॉमन सी बात है, जब ये दोनों एंगल का सम करने पे 4 आता है, इसका मतलब है जो 4 है ना वो दोनों से बड़ा है, 1 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, और यही आपका कोरोलरी में लिखा हुआ है। आप ये प्रूव करो कि हाँ। 1 से बड़ा, 1 और 2 से बड़ा है 4, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, हो गया हाँ। क्लियर? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। बनाया सर था आपने मेरे से क्वेश्चंस? 11 तक बन गया। अच्छा हाँ मैं आपको कुछ 11 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, देखो देखो ध्यान से। ठीक है, हम लोग अभी आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट आप अभी आपके पास बुक है, आप मार्क करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में इससे हाँ। पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज में बात भी करेंगे, बट अभी फिलहाल आप मार्क कर लो, ठीक है। हम्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। हम्म। ठीक है, अगला है अगला क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। एक। एग्जाम्पल नंबर हम्म। 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीवीआई हम्म। कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। और ये भी कर सकते हो, 11 11 भी है। 11 भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ना चाहते हो। एग्जाम्पल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। चलो अब बताओ कौन सा प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 8 में आ गया, एक्सरसाइज। मैंने होमवर्क बोला था कि आप बनाना, जो नहीं बनेगा वो आप पूछना। तो टोटल इसमें मतलब मेरे सामने जो बुक है उसमें टोटल 29 क्वेश्चन है। आप क्या पूछना हाँ। चाहते हो और क्या पूछना है बताओ, मतलब कौन से क्वेश्चन को आप पूछ। क्वेश्चन नंबर 6। 6? हाँ। ये वाला? हाँ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और उसमें बोलता है कि पी माइनस क्यू जो 42 है, क्यू माइनस आर जो है वो 21 है, और आप क्या निकालो? पी क्यू आर निकालो। एंगल पी। हाँ। ठीक है, हम्म। कैसे बनेगा देखो। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो या कैसे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। एक बात बताओ, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है।
एक सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि P माइनस क्यू कितना है, 42 है। और क्या कह रहे हैं, एंगल Q माइनस R, एंगल R इज एंगल 21 डिग्री। Q माइनस R कितना है, 21 डिग्री। ठीक है। और कुछ दिया हुआ था, नहीं। PQR निकालना है, ठीक है। हम्म, देखो कैसे निकालोगे। देखो कैसे बनाओगे आप, ज्यादा राइट हो गया। कैसे बनाओगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या पता है। आप कहोगे सर हमें पता है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना, 180। 180 डिग्री। आपको यही पता है, इसके अलावा और कुछ पता है। नहीं। ओके सर नहीं पता मेरे को। अच्छा बताओ, P को रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। क्या हम्म, हम Q बराबर, Q को अगर हम इधर ले जाएं साफ रहा, और 42 को इधर ले जाएं, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। देखो तो, P माइनस 42 बराबर Q, हम्म, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ। लिख सकते हैं, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q बराबर P माइनस 42, ठीक है। ये हो गया। हाँ। अच्छा R बराबर क्या लिख सकते हो आप, R बराबर क्या लिख आर सकते बराबर हो, ऐसे आर लिख सकते हो बराबर Q माइनस 21 इक्वल टू R। आर, हाँ। पक्का, हाँ। Q माइनस 21 इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख दिया हमने। अच्छा Q का वैल्यू अभी फिर से डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे P माइनस 42 है, प्लस फिर Q आ गया तो P माइनस 42 और फिर माइनस 21 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा नहीं लिख सकते, बोलो। सर क्यू क्यू के जगह पी क्यू। अभी Q के जगह P क्यों, यहाँ पे देखो Q बराबर आपने क्या लाया, P माइनस 42। अच्छा। Q हाँ की हाँ जगह पे P माइनस 42 नहीं लिख सकते हैं, हाँ पक्का ना। हाँ हाँ। ठीक है, अब मेरे को आप एक बात बताओ, यहाँ पे है 1P 2P 3P, यहाँ पे हो गया भाई 3P, ठीक है। और ये भी माइनस 42 है, ये भी माइनस 42 और ये माइनस 21 है, सारे को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक प्लस। है। क्योंकि सारे माइनस में है तो कितना आएगा, 5 इधर हो गया, 4 4 8 10, 105 और माइनस में, तो माइनस 105। कोई दिक्कत, नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक फिर है। उस तरफ जाएगा, फिर 180 से माइनस होगा 105। हाँ जी, 3P बराबर आप लिखोगे 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, कितना 5। आएगा, कितना आएगा, 75 डिग्री। 75। गुड। और अब बताओ कि फिर वो P बराबर डिवाइड कितना होगा। आएगा, तो सर 75/3 75। कितने हाँ। बार में, 25। तो P का वैल्यू कितना आ गया। 25। क्या हम P का वैल्यू इधर डाल के, अच्छा P का वैल्यू 25 आएगा, एक बार चेक करना वापस से कि कुछ और आएगा, मेरे हाँ, ख्याल से एक मिनट। यही आएगा कि कुछ और आएगा। एक मिनट। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ लेकिन गलती हुआ है, नहीं, 95 यहाँ है। पे गलती हुआ है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे गलती हुआ है। ये 25P का वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 75 नहीं आने वाला। अब देखो गलती कहाँ पे हुआ, आपने तो नहीं बताया। इस यहाँ पे 105 क्या है, माइनस में है ना, हाँ। इधर जाएगा ओ तो क्या होगा, हाँ, प्लस में प्लस होगा। होगा। क्या रिजल्ट आएगा, 285, 5। हाँ। है ना।
हाँ सर, आप उधर साइन भी दिए, साइन नहीं दिए कहाँ पे? साइन आप दिए है उधर प्लस का। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो 285 बाई कितना, कितने बार में? 95। 95। हाँ। ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना आ गया? 95। क्या हम 95 यहाँ पे पुट करके और 42 में घटा के क्यू निकाल पाएंगे? देखते हैं। बोलो। हाँ। हाँ। ठीक है, और जब हमें क्यू पता चल जाएगा जाफरा, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट हम्म। करके 21 माइनस करके आर निकाल पाएंगे। हाँ। बस हो गया। आपको क्या चाहिए था? पी क्यू आर ना। हाँ ठीक है। हो गया। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। और क्या क्वेश्चन है बोलो, इसका और स्क्रीनशॉट ले लो। और ले लिया। और 7। 7। हम्म। ठीक है, 7 में क्या कह रहा है, कहता है द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 116 एंड देयर डिफरेंस इज 24, फाइंड द मेजर ऑफ ईच। अच्छा ठीक है, 116 और 24 यही है ना? देख, हम्म। 116 और 24 की बात कर रहा है ये लोग। मेरे को एक बात बता, ठीक है, 116 और 24 की बात कर रहा है ना? अच्छा, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये 1 है, ये, या फिर ये x है, ये y है, और ये z है, ठीक है, x y z, ये तीन है, ठीक है। अब कहता है दो एंगल का सम जो है वो कितना है, 116 है। 160। और क्या कह रहे हैं, एंड देयर डिफरेंस इज 24, एंड देयर डिफरेंस इज 24, मतलब x 24। माइनस वाई कितना है, 24। 24 है, ठीक है, x माइनस वाई 24 डिग्री है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो कट जाएगा, फिर x प्लस एक्स हाँ। कितना होगा, 2x, इधर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 140, ठीक है। तो x हाँ। बराबर कितना आ गया, 140। 70। तो 70। जब x 70 आया तो इस x के वैल्यू को जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो y आएगा 116 माइनस 70। कितना रिजल्ट आ रहा है? कहोगे सर यहाँ पे आपने घटा देना है, तो आएगा 46, 46 डिग्री, ठीक है। हम्म। अब जब y हाँ। 46 है जाफरा, x 70 है, तो मेरे को आप बताओ z नहीं निकाल पाओगे? कहोगे सर इन दोनों हाँ। को जोड़ देंगे और 180 से क्या कर देंगे, माइनस, माइनस। बस हो गया। ठीक है। और है कुछ? नहीं। चलो ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। अभी एक दो दिन और ऐसे ही चलेगा और फिर हम लोग ऑफलाइन में वापस आ जाएंगे, ठीक है। यानी हाँ। थर्सडे से ऑफलाइन क्लास आ जाएगा वापस, वेडनेसडे तक ऐसे ही। ओके। और क्या बोल रहे थे, हाँ, आपका होमवर्क है, आप जहाँ तक बने वहाँ तक बनाओ। वैसे तो इस बुक में 29 है, आप देख लेना आपके बुक में कितना है, ठीक है। और इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, हाँ। गुड बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।